हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एफआर एंड एसआर का पार्ट 1 पढ़ेंगे। और इसमें हम सर्विस बुक के बारे में पढ़ने वाले हैं पहले। ठीक है, तो आप समझिएगा सर्विस बुक क्या होती है, सारी चीज़ें हम इसमें डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सर्विस बुक ये जो है, सर्विस बुक जो है मैंडेटरी होती है ऑल नॉन गेजेटेड ऑफिशियल्स एंड गेजेटेड ऑफिशियल्स के लिए। मतलब जो भी जो है गेजेटेड ऑफिशियल्स हों या फिर नॉन गेजेटेड ऑफिशियल्स हों, सबके लिए सर्विस बुक जरूरी होती है। जब भी कोई जो है जिस भी पर्सन की जो है न्यू जॉब लगती है, गवर्नमेंट जॉब जब लगती है, गवर्नमेंट सर्वेंट जब बनता है, तो उसके बाद में जो है उसकी एक बुक मेंटेन की जाती है कि उसने कब उसका अपॉइंटमेंट हुआ, क्या क्या उसके पास क्वालिफिकेशन थी, हर चीज़ की एक बुक मेंटेन जो होती है उसको सर्विस बुक कहा जाता है। और उस सर्विस बुक में सिर्फ इतना ही नहीं, ये तो सिर्फ स्टार्टिंग की चीज़ें भरी जाती हैं। इसके बाद में क्या है, उसकी सर्विस में उसने कितनी छुट्टियां ली हैं या उसका वेतन किस तरीके से रहा है, सर्विस उसकी वेरिफिकेशन इस बुक के अकॉर्डिंग पे होती है। उसने ज्वाइन वगैरह कब किया और कब उसने रिटायरमेंट किया और उसकी उसमें बीच में कितनी छुट्टियां ली। ठीक है, तो सारी चीज़ें इस बुक में एंट्री रहती है। तो ये सर्विस बुक होती है, पूरी सर्विस का जो डेटा होता है वो इस बुक के अंदर दिया हुआ होता है। ठीक है, तो ये सर्विस बुक होती है, इसके बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है। तो ये मैंडेटरी है ऑल नॉन गेजेटेड ऑफिशियल्स एंड गेजेटेड ऑफिशियल्स के लिए। ओपनिंग डेट क्या है, मस्ट बी ओपन फ्रॉम द डेट ऑफ द फर्स्ट अपॉइंटमेंट, जब फर्स्ट अपॉइंटमेंट होता है। ठीक है, जब मतलब सर्विस बुक जो है नौकरी शुरू होने के पहले अपॉइंटमेंट की तारीख से ही फिल की जाती है। तो आप ये याद रखिएगा। अच्छा, डुप्लीकेट कॉपी जो इसमें होती है, पहली कॉपी क्या होती है, हेड ऑफ ऑफिस के पास रहती है। फर्स्ट कॉपी हेड ऑफ ऑफिस के पास रहेगी, दूसरी कॉपी जो होगी वो सरकारी जो मतलब जो ये गवर्नमेंट सर्वेंट है वो अपने पास रखेगा। ठीक है, उसके पास देखी जाए, उसके पास दे दी जाएगी। इसके अलावा जो है एनुअल अपडेट होता है इसका एवरी जनवरी में। हर साल जो है इसका एवरी जनवरी में मतलब जो है कॉपी टू बी रिटर्न विद इन 30। मतलब ये कि हर साल जनवरी में जो है जो गवर्नमेंट सर्वेंट को कॉपी दी गई है वो हेड ऑफिस में अपने पास डिपार्टमेंट में जमा करेगा और डिपार्टमेंट उसको अपडेट करके विद इन 30 डेज उसको जो है रिटर्न कर देगा। ठीक है, अगर मान लीजिए जो कॉपी गवर्नमेंट सर्वेंट को दी गई है, ये वाली कॉपी मान लीजिए गवर्नमेंट सर्वेंट खो देता है वो, तो ये जो है नई कॉपी जो उसे देने के लिए 500 रुपये की फीस गवर्नमेंट को देनी होगी। उसके बाद ही उसे न्यू कॉपी मिलेगी। ठीक है, ये लिखा हुआ है, देखिए लॉस्ट कॉपी फीस 500 रुपीज़। डिजिटल फॉर्मेट, अब आजकल जो है ये इलेक्ट्रॉनिक मेंटेनेंस इनका होता है, ये ऑफिस में ये सारा कुछ मेंटेन हो रहा है, सर्विस वगैरह भी सब कुछ ये ऑफिस में चल रहा है। ठीक है, अच्छा ट्रांसफ़र के केस में क्या होता है समझिएगा। ट्रांसफ़र के केस में देखिए, ट्रांसफ़र के केस में सर्विस बुक जो है जो पेरेंट डिपार्टमेंट है उससे प्रेजेंट डिपार्टमेंट के अंदर भेज दी जाती है, लेकिन टेक्निकल रिजिग्नेशन के अंदर। मतलब जब ये कोई गवर्नमेंट सर्वेंट जो है टेक्निकल अगर रिजिग्नेशन दे रहा है तो जो है जो उसका पेरेंट डिपार्टमेंट है वो प्रेजेंट डिपार्टमेंट को उसकी सर्विस बुक भेज देता है। ठीक है, क्योंकि ये जो है उसकी सर्विस भी ट्रांसफ़र हो जाती है न्यू डिपार्टमेंट के लिए। इसके अलावा एंट्रीज जो होती हैं एंड अटेस्टेशन, तो इसमें क्या है, इसमें मतलब जो सर्विस बुक है इसमें कुछ एंट्रीज वगैरह होती हैं। इसमें सब कुछ इसमें मतलब लिखा जाता है, प्रमोशन वगैरह या एवरी जो भी कुछ है सर्विस के अंदर एवरीथिंग इसमें जो है लिखा जाएगा। ठीक है, जैसे कि कैरियर पूरा ट्रैकिंग, इसमें क्या कैरियर ट्रैकिंग मतलब जो भी छुट्टियां वगैरह हैं, सब कुछ इसमें लिखा जाएगा। इसके अलावा वेरिफिकेशन होगा इसका हेड ऑफ डिपार्टमेंट के द्वारा, और या फिर जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने डेलीगेशन मतलब डेलीगेट कर दी है पावर बिहाफ ऑफ अटैच्ड एंट्रीज की, तो वो जो है वो भी इसमें एंट्रीज वगैरह कर सकते हैं। हाँ, तो इसमें क्या फिर मतलब ये एचओडी वेरीफाई कर देंगे। मतलब ये इसमें ये क्या करेंगे, एचओडी देखेंगे उसमें कि कोई मतलब कटिंग वगैरह तो नहीं है, ओवर राइटिंग तो नहीं है, या फिर कुछ मतलब लिख कर कुछ मिटाया वगैरह तो नहीं है। तो इस तरीके से ये जो है उसको चेक करते हैं। इनके बाद एचओडी के बाद में जो है कोई हाई जो नेक्स्ट हायर अथॉरिटी है वो भी इसके लिए वेरीफाई कर देता है। अच्छा, ये पावर जो है डेलीगेट कर दी जाती है, और पावर जब डेलीगेट कर दी जाती है तो उसके मतलब इनके बेसिस पर और भी जो जिसे पावर डेलीगेट की गई है वो भी उसे वेरीफाई कर सकता है। लेकिन जिसे पावर डेलीगेट की गई है उसकी जो वेरिफिकेशन होगा वो एचओडी ही करेंगे। ठीक है, अच्छा स्पेशल एंट्रीज यूज़ की हैं। स्पेशल एंट्रीज का मतलब ये है कि जो भी कुछ स्पेशल कंडीशन जैसे सस्पेंशन है, ठीक है, सस्पेंशन वाली कंडीशन है इस, और या फिर सर्विस इंटरप्शन वाली कंडीशन जब बन जाती है, मतलब किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को सस्पेंड कर दिया जाता है, तो उसकी जो भी है गवर्नमेंट में जो भी उसकी सर्विस में इंटरप्शन आता है तो उसका सारा क्या उसका टाइम पीरियड रहा है या उसका क्या ऑर्डर था वो सब जो है सर्विस बुक में मेंटेन किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा रिडक्शन टू लोअर पोस्ट, ये भी कोई पेनल्टी वगैरह लगेगी तो वो सब जो है उसमें मतलब कुछ भी अगर आपकी अगर ये समझ लीजिए कुछ भी अगर आपकी सर्विस के अंदर अगर कुछ भी मान लीजिए घटित होता है, कुछ भी ऐसी बात होती है, कुछ भी छुट्टी जब आप उसमें आप सोच सकते हैं जब छुट्टियां भी उसमें लिखी जा रही हैं तो अगर कोई पेनल्टी वगैरह लगेगी, ठीक है, तो वो भी तो लिखी ही जाएगी। तो हर चीज़ जो है सर्विस बुक में एंट्री उसकी रहती है। टेक्निकल रिजिग्नेशन दिया तो उसकी भी एंट्री रहेगी, सब कुछ एंट्री उसमें रहेगी। ठीक है,
अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे जीपीएफ अकाउंट नंबर जो होता है, ठीक है, जीपीएफ अकाउंट नंबर में आप यहाँ पर याद रखिएगा, जो जनरल प्रोविडेंट फंड अकाउंट नंबर होता है वो सर्विस बुक पर जो है लिखा जाता है। तो स्टैम्प्ड विद रबर स्टैम्प, ये रबर स्टैम्प से ऑन द राइट हैंड टॉप ऑफ द पेज, पेज के मतलब राइट साइड में, पेज की राइट साइड में टॉप की तरफ जो है ये रबर स्टैम्प से ये मतलब लगा हुआ होता है। जीपीएफ नंबर जो होता है, जनरल प्रोविडेंट फंड इसे बोलते हैं, इसका नंबर जो है राइट हैंड टॉप पर रबर स्टैम्प से उसको लगा दिया जाता है, ठीक है। और जो एनपीएस जो है, प्लान फॉर एनपीएस, तो इसको भी जो है प्लान मतलब प्लान का मतलब परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर होता है, इसे भी सर्विस बुक में नोट किया जाता है। होम टाउन डिक्लेरेशन होता है, जैसे एलटीसी जो लीव ट्रैवल कंसेशन होता है उसके तहत जो है होम टाउन एक डिक्लेरेशन देना होता है। तो ये जो है होम टाउन डिक्लेरेशन जो है सबमिट किया जाता है एम्प्लॉयज़ के द्वारा अंडर एलटीसी कैप्ट इंसल्ट सर्विस बुक, इसे सर्विस बुक में फिर रखा जाता है। और इसे जो है एक ही बार चेंज किया जा सकता है, सिर्फ एक ही बार। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्वेश्चन यहाँ से आता भी है। तो ये होम टाउन डिक्लेरेशन जो है, जो एलटीसी के तहत दी गई थी कि मतलब यहाँ पर एलटीसी मतलब होता है लिव ट्रैवल कंसेशन, जब एक साल के मतलब एक साल में अभी मतलब इसका मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा, इसका थोड़ा सा अलग सा एक रूल है वो एलटीसी, हालांकि मैंने पुरानी क्लास आपके लिए इसमें होगी वो आप देख सकते हैं, या मैं इस बार नया भी इसमें पढ़ा दूंगा। तो वो एलटीसी अभी आप समझिए, तो एलटीसी के लिए जो होम टाउन की डिक्लेरेशन दी गई है, तो वो जो है एक ही बार उसे चेंज करा सकते हैं, ठीक है, फुल लाइफ में, मतलब पूरी जब आप सर्विस करेंगे तब भी सेवा पूरी सर्विस पीरियड के अंदर सिर्फ एक बार, ठीक है, सिर्फ एक बार आप चेंज करा सकते हैं, ये बात याद रखिएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन, काफ़ी सारे क्वेश्चन मतलब इस तरीके के बनते हैं। और CGEGIS जो होता है ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम जो है, इसमें जो भी नॉमिनेशन दिया हुआ था गवर्नमेंट सर्वेंट के द्वारा वो पेस्टेड कर दिया था, और कि इसके मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट ने ये नॉमिनेशन दिया है, और इसमें जो काउंटर साइन फिर जो कर दिए जाते हैं एचओडी के द्वारा काउंटर साइन कर दिए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है ब्रेक्स एंड यूएल, तो देखिए जो भी ब्रेक सर्विस के अंदर आए हुए हैं, ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव वगैरह ली हुई है वो सारी जो है सर्विस बुक में रिकॉर्ड की जाती है। ऑर्डर फ्रॉम ए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी रिगार्डिंग सर्विस ब्रेक, जो भी सर्विस ब्रेक के रिगार्डिंग जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने ऑर्डर वगैरह दिया है वो सब सर्विस बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा। मस्ट बी ऑब्टेन्ड एंड नोटेड इमीडिएटली, तुरंत इमीडिएट जो है उसे नोट किया जाएगा। यूएल जो है मेडिकल सर्टिफिकेट, मतलब ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट है या फिर विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट है उसमें लिखा जाएगा, या फिर हायर स्टडीज़ के लिए है यूएल क्यों ली गई है वो सब भी इसमें शो किया जाता है, ठीक है। सर्विस बुक शो एवरी ऑफिशियल ईयर, देखिए हर साल सर्विस बुक जो है शो कराना होती है गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए। गवर्नमेंट सर्वेंट को शो कराने के बाद में वो साइन करता है, बट वो पहले श्योर हो जाता है कि हाँ मेरी बुक जो है वेरीफाई हो गई है और सर्टिफाइड है एक तरीके से, तो पूरा जो है उसका साइन करा लिया जाता है, ठीक है। अगर मान लीजिए गवर्नमेंट सर्वेंट डेपुटेशन पर है, अगर गवर्नमेंट सर्वेंट डेपुटेशन पर गया हुआ है तो अकाउंट ऑफिसर वेरीफाई करेगा उसकी सर्विस, बाद में उसके आने के बाद उससे साइन कराए जाएंगे। और अगर रिपोर्ट टू हायर अथॉरिटी, तो ये रिपोर्ट जो है वो हायर अथॉरिटी के पास भेजी जाती है। जो भी डिपार्टमेंट जो होता है, हर डिपार्टमेंट साल में एक बार ये जो होता है मतलब हेड ऑफ द ऑफिस जो होता है वो नेक्स्ट अपनी जो हायर अथॉरिटी है उसके लिए एक सर्टिफिकेट भेजता है, ठीक है। हेड ऑफ द ऑफिस जो है वो जो नेक्स्ट हायर अथॉरिटी है जिसकी हम बात कर रहे हैं उसके लिए सर्टिफिकेट भेजा जाता है। इस सर्टिफिकेट में ये लिखा हुआ कि ऑफिस की सारी सर्विस बुक्स जो हैं उनको जो है उन्हें बुक को मतलब उन्हें दिखाकर हस्ताक्षर ले लिए गए हैं, पूरा सर्विस वेरीफाई कर ली गई है। तो ये एक सर्टिफिकेट भेजना होता है हेड ऑफ द ऑफिस के द्वारा नेक्स्ट हायर अथॉरिटी के लिए हर साल, ठीक है। इसके अलावा गवर्नमेंट सर्वेंट नेम एंड आउटर कवर, देखिए गवर्नमेंट सर्वेंट का जो नेम है वो सर्विस बुक के आउटर कवर पर रहता है और हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहता है, ठीक है। इसके अलावा जो है परमानेंट होम एड्रेस वगैरह ये सब इसके अंदर रहते हैं सर्विस बुक के अंदर। देखिए क्वेश्चन जो है कहीं से भी किसी भी तरीके से पूछ लिया जा सकता है, तो सारी चीज़ें पढ़ना बहुत जरूरी है। मान लीजिए क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सिर्फ हिंदी में नेम लिखा हुआ रहता है या इंग्लिश में, तो ये सब चीज़ें पता होना चाहिए कि आउटर कवर पर हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में नेम लिखा हुआ रहेगा। इसके अलावा और भी जो होता है मतलब जैसे उसकी परमानेंट होम एड्रेस है, ये एलटीसी वाला होम एड्रेस की बात नहीं कर रहे हैं, ये परमानेंट होम एड्रेस है, एलटीसी वाला वो अलग था। ये जो वो एड्रेस है जो आपने अटेस्टेशन फॉर्म में दिया है ये भी इसमें लिखा हुआ रहता है। डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, कब सर्विस ज्वाइन की गई है, उसके अलावा डेजिग्नेशन क्या है, स्केल ऑफ पे क्या है, आधार नंबर वगैरह क्या है इसके, ठीक है। ये सब एंट्री जो है ऊपर अटेस्टेशन फॉर्म वगैरह ये सब लगाकर सर्विस बुक जो है कंप्लीट कर दी जाती है, ठीक है। ये सब इसके अलावा कोई अगर जब सालाना इंक्रीमेंट वगैरह होते हैं जो कि 1 जनवरी को या फिर 1 जुलाई के लिए होता है जो इंक्रीमेंट वगैरह सालाना, तो वो भी जो है इसमें सब एंट्री की जाती हैं। और इसके अलावा जो है लीव एंट्रीज हो सकती हैं, लीव एंट्रीज के अलावा ईओएल एंट्रीज जो हैं
यूएल में अलावा जो मैटरनिटी लीव है, स्टडी लीव है, चाइल्ड लीव है, तो वो सारी एंट्री जो है इसमें की जाएगी। ठीक है, सीसीएल वगैरह जो चाइल्ड केयर लीव वगैरह सब कुछ इसमें मतलब एंट्री होगी। ठीक है, को किसी भी तरीके का सस्पेंशन, रिवर्सन पेनल्टी का हो, कंफर्मेशन हो, या फिर प्रोबेशन का टर्मिनेशन हो, कुछ भी हो, इसमें अब एंट्री लिखी जाएगी। ठीक है, अब इसमें जो है जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट जो है रिटायर्ड हो जाता है, उस गवर्नमेंट सर्वेंट की सर्विस बुक जो है रिटेन की जाती है। मिनिमम 3 ईयर्स के लिए डिपार्टमेंट जो है संभाल कर रखता है उस गवर्नमेंट सर्वेंट की सर्विस बुक, जो गवर्नमेंट सर्वेंट रिटायर्ड हो चुका है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन ये बन जाता है, तो 3 ईयर्स आप यहाँ पर ये याद रखेंगे। ठीक है, उसकी किताब के लिए जो है मिनिमम 3 ईयर्स के लिए संभाल कर रखा जाएगा। तो ये हमने क्या पढ़ा यहाँ पर, हमने पढ़ लिया सर्विस बुक के बारे में। ठीक है, अब हम इसके बाद क्या देख रहे हैं, वेरिफिकेशन ऑफ सर्विस। वेरिफिकेशन ऑफ सर्विस देखिएगा, इसका होता है मतलब जो सर्विस है उसका वेरिफिकेशन के बारे में हम बात करना है। इसका एनुअल वेरिफिकेशन होता है, एनुअली। ठीक है, एनुअली इसका जो है वेरिफिकेशन होगा, जो अब मतलब पेबल जो होगा अप्रैल के महीने का, उसके साथ ही होगा, क्योंकि पुरानी जितनी भी सर्विस जो है वो वेरीफाई की गई होगी। सर्टिफिकेट ऑफ वेरिफिकेशन रिकॉर्डेड इन सर्विस बुक, मतलब जो है जो एक सर्टिफिकेट जो होगा कि हाँ सर्विस वेरीफाई कर ली गई है, वो बना के जो है रिकॉर्ड कर दिया जाएगा सर्विस बुक के अंदर। ठीक है, और जो है जो पेबल है मतलब अप्रैल मंथ का, क्योंकि जो लास्ट की जो ये जो भी रह गया पूरी साल, उसकी सर्विस जो है वेरीफाई हो जाती है। ठीक है, और इसमें जो है प्रोसीजर ऑफ वेरिफिकेशन क्या होता है, प्रोसीजर ये है कि बेसिस ऑफ पेबल रजिस्टर। देखिए पेबल रजिस्टर के आधार पर ही होता है वेरिफिकेशन, क्योंकि जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट ने के लिए जो सैलरी जाती है वो पेबल रजिस्टर में मतलब दर्ज की जाती है, रिकॉर्ड की जाती है, और पेबल रजिस्टर में उसे जो पे किया गया है पैसा, उसी को मिलान करना होता है कि उसने मतलब सर्विस बुक से कि उसने कोई मतलब जैसे आप देख रहे हैं लीव वेरिफिकेशन, मान लीजिए उसने कोई लीव ले रखी हो, लेकिन पेबल रजिस्टर में उससे उस लीव का भी पेमेंट हो गया हो, जैसे जो कि विदाउट पेमेंट लीव थी, तो ये सब जो मैच करना पड़ता है, तो ये पेबल रजिस्टर के साथ जो है वेरीफाई हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा फाइलों की ज़्यादा मान लो जरूरी कहीं होता है, कोई ऐसी कंडीशन है कि फाइलों को देखना जरूरी, तो गवर्नमेंट ऑफिसर की जो पर्सनल फाइल वगैरह कोई देखा जा सकता है। ठीक है, उसकी भी जांच वगैरह कर ली जाती है। फिर रिकॉर्डिंग ऑफ सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट बना दिया जाता है। उसके अलावा जैसे भी मैंने बताया, जैसे लिखा जाता है रिसर्टिफाइड दैट सर्विस अप टू डेट डालकर वेरीफाइड विद द पेबल रजिस्टर एंड रिकॉर्ड्स, इस तरीके से सर्टिफिकेट बना दिया जाता है, लगा दिया जाता है लास्ट में। ठीक है, उसी बुक पर लिख दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा इन केस ऑफ ट्रांसफर, जब गवर्नमेंट सर्वेंट का जो है ट्रांसफर हो जाता है, तो सर्टिफिकेट जो बनाया है पिछली जो मतलब पेरेंट गवर्नमेंट जो मतलब डिपार्टमेंट था उसका, तो उसने जो वो जो कि मतलब वेरीफाइड किए सर्टिफिकेट बनाकर, उस सर्टिफिकेट को जब ट्रांसफ़र के केस में पेरेंट डिपार्टमेंट जो है प्रेजेंट डिपार्टमेंट को एलपीसी भेजता है, जो एलपीसी से मैच किया जाता है उस सर्टिफिकेट को। ठीक है, ये लास्ट पे सर्टिफिकेट होता है, तो मैच किया जाता है, उससे जो है फिर मैच हो जाती है सर्विस। और फॉरेन सर्विस के केस में आपको ध्यान रखना है, ये सब अकाउंट ऑफिसर के द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, ऑफिस के द्वारा डिपार्टमेंट के द्वारा नहीं किया जाता है इसके लिए, जो मतलब तो हेड ऑफ द ऑफिस के द्वारा अकाउंट ऑफिसर करता है इसके लिए रिपोर्ट। ठीक है, अच्छा वेरिफिकेशन, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है वेरिफिकेशन कि वेरिफिकेशन जो है जब गवर्नमेंट सर्वेंट की जो है 18 ईयर्स की सर्विस कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, या फिर उसके जो है रिटायरमेंट में 5 साल बचे होंगे, तो उसकी क्वालिफाइंग सर्विस का जो है मतलब उसको वेरीफाई किया जाएगा, वेरीफाई कर कर जो उसको भी सर्टिफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो है सर्विस वेरिफिकेशन सर्विस होता है, और ये हमने पढ़ लिया क्या, सर्विस बुक पर। ठीक है, तो ये की जो छोटी सी वीडियो है जिसमें हमने ये 2 टॉपिक जिसमें अब तक पढ़े। अब हम ये और देख लेते हैं, देखिएगा ये है डीओवी एंड सब्सिक्वेंट अल्ट्रेशन। देखिए क्या होता है, जब गवर्नमेंट सर्वेंट जो है अगर अपने डेट ऑफ बर्थ के लिए जो भी मतलब डिक्लेरेशन देता है उसके बारे में, और उसके बाद में अगर वो उसे चेंज कराना चाहता है, तो उसके बारे में भी हम इसमें यहाँ पर देखते हैं। इसे और समझिएगा, बहुत आसान ये टॉपिक है। जब भी जो है गवर्नमेंट जॉब लगती है, तो जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो डिक्लेयर करता है अपनी डेट ऑफ बर्थ, किसके आधार पर, उसकी 10th की मार्कशीट होती है उसके आधार पर, या फिर जो बर्थ सर्टिफिकेट जो नगर निगम वगैरह के द्वारा दिया जाता है उनके आधार पर जो है उसकी डेट ऑफ बर्थ जो है डिक्लेयर वो अपनी डेट ऑफ बर्थ करता है। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा कोई डॉक्यूमेंट उसके पास अवेलेबल नहीं है, तो उसकी एज जो है डिक्लेयर कैसे की जाएगी वो देखिएगा। अगर मान लीजिए उसे सिर्फ अपनी एज पता है कि मैं सिर्फ 25 साल का हूँ या 26 साल का हूँ, तो करंट डेट में से उसकी ये एज माइनस करके उसकी डीओ भी निकाल ली जाती है। दूसरा तरीका ये है कि अगर उसे सिर्फ ईयर पता है, कि जैसे उसे पता है कि उसकी जो उसका जो बर्थ हुआ है वो सपोज 1990 में हुआ है, तो उस केस में जो है 1990 उसके लिए ये साल तो पता है, तो उस केस में उसकी जो डेट है वो 1 जुलाई मान ली जाएगी, तो मतलब उसकी डीओ भी बनेगी 1 जुलाई 1990। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए उसके लिए सिर्फ ईयर पता है और मंथ भी पता है, ठीक है, दोनों चीज़ें पता है, तो उस केस में जो उसकी डेट रहेगी वो रहेगी 16 रहेगी। ठीक है, क्योंकि इस केस में उसे क्या पता है, जैसे उसके लिए इसमें पता है ईयर, उसका जन्म हुआ है 2000 में और उसका महीना है वो है जनवरी,
तो इस केस में उसकी जो डेट ऑफ बर्थ बनेगी वो बनेगी 16 जनवरी 2000। ठीक है, तो ये जो तरीके रहते हैं ये आप देखिएगा, बहुत आसान है ये। अच्छा, ये जो है ये जो चेंज कर सकते हैं किसी भी इसके लिए DOB के लिए, ये विदाउट HOD की कंसल्ट इसको चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, हेड ऑफ द ऑफिस की कंसल्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये होती है। अब हम इसी के लिए देख लेते हैं अल्ट्रेशन ऑफ डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ में कैसे चेंजेस पॉसिबल है। देखिए इसमें क्या होता है, या तो मिनिस्ट्री, जैसे मैंने बताया, मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट की कंसर्न जरूरी है इसमें। ठीक है, इनके बिना अप्रूवल के ये सब चेंज नहीं होगा। अच्छा, अगर कोई जैसे यूटीज़ का मामला है यूनियन टेरिटरीज में, तो एडमिनिस्ट्रेटर की जो है इसमें अप्रूवल चाहिए होगी। और अगर मान लीजिए इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट है तो कैग की इसमें जो है अप्रूवल चाहिए होगी, मैंडेटरी है। ठीक है, अच्छा किन कंडीशन में इसे चेंज किया जाएगा, तो जो गवर्नमेंट सर्वेंट ने जो रिक्वेस्ट की है वो विद इन 5 ईयर ऑफ सर्विस, जब वो सर्विस में आया है उसके 5 साल के अंदर अंदर उसने अगर रिक्वेस्ट की है तो ये पॉसिबल है। लेकिन अगर इसके बाद अगर उसने रिक्वेस्ट अगर की है तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा ये केस। फिर उसकी एप्लीकेशन को कंसिडर नहीं किया जाएगा। विद इन 5 ईयर अगर उसने एप्लीकेशन ये दी है तो कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, और ये जेन्युइन बोनाफाइड मिस्टेक, मतलब ये लगना चाहिए कि हाँ ये कोई मिस्टेक जो थी वो कि जो मतलब पहले जो DOB मतलब रिकॉर्ड की गई थी उसका मतलब जो है उसमें एक गलती जो थी वो एक ओरिजिनल मिस्टेक थी, तो इस तरीके से जो तो इसको कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा इसमें क्या है, आफ्टर DOB मतलब इसमें क्या है, एल्टर जो मतलब आप जैसे जो चेंज की गई डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ चेंज इस तरीके से की जाएगी कि ऐसा ना हो कि इसको जो है अनएलिजिबल वो बन जाए किसी स्कूल के अंदर या किसी UPSC एग्जामिनेशन के अंदर जो उसने दिया है। जैसे अगर डिपार्टमेंट के अंदर मान लीजिए उसकी डेट ऑफ बर्थ के लिए चेंज कर भी दिया गया तो इस आधार पर किया जाएगा कि वो UPSC या फिर जो भी कोई अन्य किसी स्कूल है या फिर कोई यूनिवर्सिटी है, इनमें वो अनएलिजिबल ना हो जाए वो, तो उसको ध्यान में रखकर जो है DOB के लिए यहाँ पर जो चेंज किया जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा तरीका है DOB चेंज करने का। अब इसके बाद में जो हम समझेंगे वो समझेंगे चेंज ऑफ नेम के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये एक छोटा सा वीडियो है और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, लगभग 1-2 क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है, तो इसे आप जरा 1-2 बार देख लेंगे तो ये थोड़ा सही रहेगा। ठीक है, बाकी कुछ मैंने ज़्यादातर टॉपिक्स मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। मैंने लगभग ज़्यादातर टॉपिक्स मैंने करा दिए हैं। देखिए कुछ टॉपिक्स जो मैंने कभी कवर नहीं किए हैं वो मेरी जो ओल्ड वीडियोज़ हैं आप वहाँ से देख लीजिएगा। अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं अब मतलब नई वाली अभी भी अपलोड कर दूँगा। ठीक है, इसके अलावा मैंने जो है काफ़ी सारे टॉपिक्स जो हैं वो न्यू वीडियो में भी मैंने मतलब अपलोड कर दिए हैं। और अब जो है वो अब मैं कुछ टॉपिक्स, थोड़े बहुत टॉपिक्स रह गए हैं, जैसे ये FRSR है, इसके लिए हम कंप्लीट कर लेंगे FRSR के लिए। इसके बाद में एक NPS का वीडियो हम लेंगे और NPS के बाद में एक जो है UPS का वीडियो हो जाएगा। ठीक है, यूनिफाइड पेंशन जो होता है स्कीम। और इसके अलावा जो है आप कमेंट करके बताइएगा कोई और टॉपिक भी अगर मतलब आपको चाहिए तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा या मैं सर्च कर लूँगा और वो कुछ टॉपिक होगा तो उसके बारे में लगभग ज़्यादा नहीं रहे हैं। और इसके बाद में हम जो क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादातर करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस में काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं तो हम उन पर डिस्कस करेंगे फिर। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।